एक बात ऑनेस्टली बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि एक के ड्रामा खत्म किया, उसका लास्ट एपिसोड देखा, उसके क्रेडिट्स रोल हो गए और एक अजीब सी एम्प्टीनेस फील हो गई, जैसे कोई इंसान अपनी जिंदगी से चला गया हो। तुम उन कैरेक्टर को मिस करने लगे, उनकी आवाज़, उनकी फेसेस, उनकी स्टोरी, और दिल में बस एक ही सवाल, अब क्या देखूँ। अगर ये तुम्हें कभी फील हुआ है तो तुम्हारे ब्रेन ने एक स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस रन की है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, और आज मैं आपको बताऊंगा साइकोलॉजी के थ्रू लेयर बाय लेयर क्यों के ड्रामाज लोगों के दिमाग में छाप छोड़ देते हैं। और ये भी बताऊंगा ये सिर्फ इंडिया में नहीं, एक पूरी दुनिया में फिनोमेनन बन गया। पहले हम स्केल देखते हैं। इंडिया में एक पीयर रिव्यूड साइकेट्रिक स्टडी हुई, उसमें 15 से 35 साल के बीच में के वेव स्पैन पे रिसर्च की गई और इस स्टडी का एवरेज एज 23.9 साल निकला। और इनमें से 55.4% लोगों को उनके दोस्तों ने के ड्रामास इंट्रोड्यूस किए और सबसे कॉमन प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इसने 42.6% लोगों को के ड्रामा से इंट्रोड्यूस करवाया। मतलब ये कोई नीचे इंटरेस्ट नहीं है, एक सोशली ड्रिवन फिनोमेन है। ग्लोबली नेटफ्लिक्स के डाटा के मुताबिक के ड्रामा व्यूअरशिप 2019 से 2023 तक 300% बढ़ी और उसमें से स्क्विड गेम एक ऐसा के ड्रामा था जिसने फर्स्ट मंथ में ही 111 मिलियन की व्यूअरशिप अचीव कर ली थी। और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नंबर्स नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल नंबर्स है जो डिस्क्राइब करती है मैसिव ग्लोबल ह्यूमन नीड्स है जो के ड्रामा समहाउ फुलफिल कर रही है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, पैरासोशल रिलेशनशिप। ये टर्म 1956 में डोनाल्ड हर्टन और रिचर्ड हुल इन्होंने दी थी। ये डिस्क्राइब करते एक वन साइडेड रिलेशनशिप जो मीडिया पर्सोना और ऑडियंस के बीच में है। इसमें ऑडियंस फील करती है एक जेन्युइन इंटीमेट कनेक्शन बिना किसी फेस टू फेस इंटरेक्शन के। लेकिन ये सिर्फ एक सिली फीलिंग नहीं है, रिसर्च क्लियरली कहती कि ऑडियंस जेन्युइनली फील करती कि वो उस कैरेक्टर को समझते हैं, उनको फील करते हैं। कैरेक्टर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से इन लोगों में ऐसी फीलिंग्स डेवलप हो जाती है। तो अब हम समझेंगे कि के ड्रामाज में पैरासोशल रिलेशनशिप यूजुअली इतने पावरफुल क्यों होते हैं। रीजन 1, एपिसोड काउंट। मोस्टली के ड्रामाज के स्टोरी आर्क 16 to 20 एपिसोड्स के होते हैं। साइकोलॉजिस्ट इसे दिमाग में फाइनाइट इन्वेस्टमेंट करना कहते हैं। आप एग्जैक्टली जानते हो कि आपको कितना टाइम लगने वाला है, तो ब्रेन इसे सेफ इन्वेस्टमेंट की तरह देखता है। रीजन 2, पेसिंग। रोमांटिक आर्क्स काफी एपिसोड तक अनफोल्ड होते रहते हैं। इसकी वजह से ऑडियंस को हर एक सटल शिफ्ट में एक अफेक्शन एक्सपीरियंस होता है। पहली नजर, एक्सीडेंटल टच, डिलेड कन्फेशन, ये माइक्रो मूवमेंट्स मिरर करते हैं रियल लाइफ इमोशनल प्रोग्रेशन को, इसलिए हमें लास्ट में डीपली सेटिस्फाइंग फील होता है। रीजन 3, इमोशनल क्लोजअप्स। के ड्रामा सिनेमेटोग्राफी में कैरेक्टर के फेस पे ही फोकस किया जाता है। उनके हर एक एक्सप्रेशन, उनके हर एक माइक्रो रिएक्शन, उनके टीयर ब्रेन न्यूरॉन के थ्रू वो इमोशनल स्टिमुलेट कर देता है। जब कैरेक्टर होता है तुम्हारा ब्रेन पार्शियली सैड फील करने लगता है, जब कैरेक्टर खुश होता है तुम्हारा ब्रेन भी हैप्पी फील करता है। ये सिर्फ एम्पैथी नहीं है, ये एक न्यूरो साइंस है। दूसरा कंसेप्ट, डोपामिन इंजीनियरिंग। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को यूज करके इंजीनियर किया गया है। डोपामिन लूप जैसे हर इमोशनल क्लाइमैक्स, बिट्रेयल, रियूनियन, किस, ये ब्रेन में डोपामिन रिलीज ट्रिगर कर देता है। लेकिन इसमें के ड्रामास एक और लेयर ऐड कर देते हैं जिसे हम कहते हैं वेरिएबल रिवॉर्ड शेड्यूल। स्लॉट मशीन्स, सोशल मीडिया, के ड्रामास ये एक साइकोलॉजिकली सेम मैकेनिज्म यूज करते हैं। कभी और मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी एपिसोड में इमोशनल पे ऑफ होगा या कभी किसी एपिसोड में क्लिफ हैंगर पे छोड़ देगा। ब्रेन इस एंटिसिपेशन की वजह से डोपामिन रिलीज करता रहता है। हर इमोशनल क्लाइमैक्स, रियूनियन, बिट्रेयल, फर्स्ट किस, ये साइकिल हर एक एपिसोड में रिपीट होती रहती है और डोपामिन रिलीज ट्रिगर होता रहता है और इसी वजह से ब्रेन हिट ढूंढने पे मजबूर हो जाता है। और के ड्रामास के साउंड ट्रैक्स, सॉन्ग्स मैच करते हर एक इमोशनल मोमेंट के साथ। रिपीटेड म्यूजिकल थीम्स ट्रिगर करती है हर एक इमोशनल मेमोरी को। व्यूअर्स एसोसिएट करते हैं हर एक सॉन्ग को एक स्पेसिफिक मोमेंट के साथ। मतलब जब भी वो सॉन्ग तुम सुनते हो, ब्रेन इंस्टेंटली वो इमोशन रिक्रिएट कर देता है जो के ड्रामा देखते वक्त था। ये एक कंडीशनिंग है, क्लासिक कंडीशनिंग, पलाव का, जिसे हम कहते हैं अप्लाई टू एंटरटेनमेंट। तीसरा कंसेप्ट, ट्रांसपोर्टेशन थ्योरी। वो स्टेज जिसमें तुम इतना इमर्स्ड हो जाते हो कि टेम्पररी रियल वर्ल्ड एग्जिस्ट करना बंद कर देता है। इंडियन के वेव रिसर्च में ट्रांसपोर्टेशन और पैरासोशल रिलेशनशिप के बीच में एक सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कोरिलेशन पाया गया। मतलब जितना ज़्यादा उस कैरेक्टर के साथ तुम इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो, उतना ज़्यादा तुम उस कैरेक्टर की दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाते हो। तो अब हम समझेंगे कि के ड्रामा स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्टेशन इतना ज़्यादा क्यों फील करवाते हैं। के ड्रामास इमोशनल ऑथेंटिसिटी को फोर फ्रंट पे रखते हैं। मतलब स्लो बर्न रिलेशनशिप, मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी और रिलेटेबल पर्सनल स्ट्रगल क्रिएट करते हैं। अनलाइक मेनी वेस्टर्न सीरीज जो प्लॉट ट्विस्ट और एक्शन सीक्वेंस पे बेस्ड होती है, के ड्रामा स्लो बर्न पे रिलाई करते हैं। स्लो बर्न का साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये है कि जब कुछ स्लो बिल्ड होता है तो ब्रेन उसे पे ऑफ करने के लिए ज़्यादा एंटिसिपेट करता है और जब वो पे ऑफ होता है तो डोपामिन रिलीज होता है। उसी स्लो बिल्ड की वजह से के ड्रामा ज़्यादा ड्रामेटिक फील होते हैं। यही इंजीनियरिंग होती है जो डिलिबरेटली और प्रिसाइज और साइकोलॉजिकली ग्राउंडेड होती है। और ट्रांसपोर्टेशन वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में आना ब्रेन को सैड फील करवाता है।
इसलिए के ड्रामा खत्म करने के बाद खालीपन फील होता है। आपका ब्रेन अभी अभी के ड्रामा में था तो उसे फिर से वापस रियल वर्ल्ड में आना पड़ता है। अब हम बात करेंगे चौथे कंसेप्ट की, जो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रिसर्च है, लोनलीनेस और बिंज वॉचिंग का डायरेक्ट कनेक्शन। 2026 की एक पब्लिश स्टडी ने 551 पार्टिसिपेंट के साथ कुछ रिमार्केबल पाया। लोनलीनेस सिग्निफिकेंटली बिंज वॉचिंग एडिक्शन को प्रेडिक्ट करती है, लेकिन नॉन प्रॉब्लमेटिक व्यूइंग को नहीं। और ये रिलेशनशिप मेडिटेट होती है दो स्पेसिफिक पाथवेज के साथ। पहला, एस्केपिज्म मतलब नेगेटिव फीलिंग्स को अवॉइड करना। दूसरा, इमोशनल एनहांसमेंट मतलब पॉजिटिव फीलिंग्स को एनहांस करना। सिंपल वर्ड्स में इसे कहे तो जब लोग लोनली होते हैं तो वो के ड्रामा इसलिए नहीं देखते कि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, वो इसलिए देखते हैं क्योंकि के ड्रामास लोनलीनेस को जेन्युइनली एड्रेस करता है। के ड्रामा व्यूअर्स के साथ रिसर्च में 3 स्पेसिफिक पैरासोशल कैरेक्टरिस्टिक मिले, जिसमें से पहला, एम्पैथी टुवर्ड द परफॉर्मर, कैरेक्टर के लिए जेन्युइन केयर करना। दूसरा, सीकिंग कंपेनियनशिप, कैरेक्टर के साथ टाइम स्पेंड करने की चाह रखना। तीसरा, इमेजिड फ्रेंडशिप, मेंटली एक फ्रेंडशिप विजुअलाइज करना। और ये 3 चीज़ें मिलकर एक इमोशनल स्टेट क्रिएट कर देती है जो एक रियल फ्रेंडशिप का एहसास करवाती है। इंडिया में स्पेसिफिकली एक जनरेशन जो सिटीज़ में, हॉस्टल्स में और पीजीज में अकेली रहती है, उनके पास रियल सोशल सपोर्ट सिस्टम नहीं रहता। और के ड्रामास उन्हें देता है प्रेडिक्टेबल, नॉट जजमेंटल इमोशनल अवेलेबिलिटी, जो रियल जिंदगी में कॉन्स्टेंटली मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। 5वां कंसेप्ट, सॉफ्ट मैस्कुलिनिटी और इमोशनल सेफ्टी। ये कंसेप्ट स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करता है कि क्यों के ड्रामास सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है, वो एक इमोशनल नीड कंप्लीट करते हैं। इंडियन स्टडी में फीमेल पार्टिसिपेंट्स में पैरासोशल रिलेशनशिप सिग्निफिकेंटली हायर थी, ऑलमोस्ट हर डोमेन में। लेकिन क्यों? के ड्रामा हीरोज एक स्पेसिफिक आर्कटाइप प्रेजेंट करते हैं जो मेन स्ट्रीम इंडिया और वेस्टर्न सिनेमा में कम देखने को मिलता है। इसे हम कहते हैं सॉफ्ट मैस्कुलिनिटी। हीरो जो इमोशनली एक्सप्रेसिव होते हैं, जो वल्नरेबल होते हैं बिना वीक लगे, जो एक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं बिना ईगो के, जो जेन्युइनली लिसन करते हैं, जो क्राई करते हैं और स्ट्रॉन्ग लगते हैं। के ड्रामास हमें सिर्फ कहानियाँ नहीं बताते, वो हमें कहानी को फील करवाना सिखाते हैं, जो कैजुअल वॉचिंग को इमोशनली ऑब्सेसिव बना देते हैं और ब्रेन जेन्युइनली इस इमोशनल अवेलेबिलिटी को क्रेव करता है। रियल रिलेशनशिप में कल्चरल कंडीशनिंग की वजह से मेन थोड़े से कम इमोशनल एक्सप्रेसिव होते हैं। के ड्रामास हीरो ऐसे इमोशनल सेफ्टी प्रेजेंट करते हैं जो ब्रेन रियल लाइफ में कंसिस्टेंटली नहीं पाता, और ये रियल लाइफ की अनफुलफिल्ड नीड के ड्रामा कंजम्पशन में रिफ्लेक्टेड होती है। और अब छठा, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। ये एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जिसे हम कहते हैं हेल्दी वर्सेस प्रॉब्लमेटिक पैरासोशल एंगेजमेंट। 2026 में एडोलेसेंट पर एक स्पेसिफिक रिसर्च पब्लिश की गई। इस स्टडी में यह पाया गया कि स्ट्रॉन्ग पैरासोशल रिलेशनशिप विद कोरियन सेलिब्रिटीज और फिक्शनल कैरेक्टर कोरिलेट कर सकता है आइडेंटिटी डिफ्यूजन से। रिड्यूस्ड एंगेजमेंट विद कल्चरल एक्टिविटीज, मतलब एक लेवल पे के ड्रामा वॉचिंग एंजॉयबल, हेल्दी और इमोशनली एनरिचिंग है, लेकिन दूसरे लेवल पे जब आइडेंटिटी कम्प्लीटली लड़प हो जाती है फिक्शनल कैरेक्टर या सेलिब्रिटी के अराउंड, इसकी वजह से काफ़ी ट्रैजिक इंसिडेंट भी हुए हैं, जिसमें कोरियन आइडल किम जोंग ह्यून, उनके 2 इंडोनेशियन फैंस ने उनकी डेथ की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। यह एक एक्सट्रीम केस है, लेकिन ये हमें बताती है कि पैरासोशल बॉन्ड कहाँ तक जा सकता है अगर कोई भी बाउंड्रीज ना हो तो। रिसर्च सजेस्ट करता है पेरेंटल गाइडेंस, स्कूल काउंसलिंग सर्विस और मीडिया लिटरेसी एजुकेशन ये मॉडरेट कर सकती है इस लेवल की मीडिया कंजम्पशन को जो नेगेटिव थॉट्स बढ़ाते हैं। के ड्रामा फैंडम्स इनहेरेंटली प्रॉब्लमेटिक नहीं है। स्टडीज ने क्लियरली इंडिकेट किया है कि हिंदी के ड्रामा एंगेजमेंट और रियल लाइफ रिलेशनशिप को एग्जिस्ट कर सकते हैं। जो चीज़ प्रॉब्लमेटिक बनाती है वो क्वांटिटी नहीं है, वो डिपेंडेंसी है। जब फिक्शनल रिलेशनशिप रियल रिलेशनशिप का सब्स्टिट्यूट बन जाता है तो वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लमेटिक कंसर्न रिलीज करता है। 7वां साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, कल्चरल क्यूरियोसिटी और आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन। के ड्रामास, वेबटून्स, वेब नॉवेल्स और सेलिब्रिटी कंटेंट ये सब लीड कर सकते हैं पैरासोशल अटैचमेंट तक, जो फिर डिटरमाइन कर सकते हैं आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन, इमोशनल रिएक्शंस और कल्चरल ओरिएंटेशन को। इंडिया में स्पेसिफिकली के ड्रामास में एक स्पेसिफिक नीड फुलफिल करी है। इंडियन यूथ जो अपने कल्चर से कभी कभी डिस्कनेक्टेड फील करता है या सिंपली क्यूरियोसिटी रखते हैं एक ऐसे कल्चर के बारे में जहाँ फैमिली वैल्यू स्ट्रॉन्ग है, जहाँ रिस्पेक्ट सेंट्रल है, जहाँ एस्थेटिक्स ब्यूटीफुल और क्लीन है। कोरियन कल्चर एक एस्पिरेशनल मिरर प्रेजेंट करता है जो हमें दूसरे कल्चर को एक्सप्लोर करने के लिए एक्साइट करता है। रिसर्च में इसे कहते हैं ऑप्टिमल डिस्टिंक्टिवनेस थ्योरी, मतलब ह्यूमन साइमल्टेनियसली यूनिकनेस को सीख करते हैं। के ड्रामा वॉचिंग जो प्राइमरीली फ्रेंड के नेटवर्क के थ्रू फैलता है वो एक बिलोंगिंग देता है कि मैं भी इस दुनिया का एक हिस्सा हूँ। साइमल्टेनियसली कोरियन कल्चर एक यूनिकनेस देता है जो फील करवाता है मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। ये जो हमने 7 साइकोलॉजिकल कंसेप्ट देखे, एक ऐसा साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस क्रिएट करता है जो हमारा ब्रेन क्रेव करता है। आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि ये समझने के बाद आपको के ड्रामास लेस मैजिकल नहीं लगेंगे। इन कंसेप्ट से आपको ये पता चलेगा कि स्टोरी टेलिंग कैसे कल्चरल और लैंग्वेज बैरियर होते हुए भी एक इमोशनल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। तो अगली बार जब के ड्रामा खत्म करने के बाद वो खालीपन फील हो, या जब लोग कोई पूछे ये लोग इतने ऑब्सेस्ड क्यों रहते हैं, तो आप जवाब जानते हैं,
ये साथ के साथ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट परफेक्टली के ड्रामास पे अलाइन हो गए। के ड्रामा फैंस की वीकनेस नहीं है, ये साइकोलॉजी स्पेसिफिक स्टोरीज के स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स की स्पेसिफिक ह्यूमन नीड के अगेंस्ट परफेक्टली मैच कर रही है। और जो लोग जानते हैं वो स्टोरी को बनाना, वो स्टोरी को कंज्यूम करना, वो दोनों अलग अलग नज़र से देखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तब तक मैं मिलता हूँ आपको किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।